उनकी आंखों में भी उतरते हैं समंदर, उनकी फितरत में भी है वफा करना। आप शायद किसी हंसी की कल्पना कर रहे होंगे, मगर हमारी रिपोर्टर करिश्मा ने कहाँ ढूंढी वो आंखें और वो वफाएं। देखिए उस रिपोर्ट में। आप यकीन करेंगे कि ऐसी खूबसूरत आंखें रांची में सिर्फ इनके पास हैं। घोड़ों ने हर युद्ध में वीरों की जान बचाई है, लेकिन कई कहानियां उजागर हो जाती है और कई कहानियां लोगों तक नहीं पहुंच पाती है। जी हाँ, इस वक्त हम बातचीत करेंगे घोड़े के बारे में, लेकिन फिलहाल रेशमा का लगाम करिश्मा के हाथ में है। तो फिलहाल मैं इससे सुरक्षित हूँ और रेशमा मुझे कोई भी हानि नहीं पहुंचाएगी। फिलहाल हम और रेशमा एक अच्छे दोस्त बन चुके हैं और तमाम विशेषताओं के बारे में हम आपको बताएंगे। पहले के जमाने में क्या होता था कि राजा महाराजा घोड़ों को शान के रूप में देखा करते थे, लेकिन जैसे जैसे युग बदला वैसे वैसे घोड़े का इस्तेमाल अलग अलग क्षेत्र में होना शुरू हो गया। इस घोड़े से कई घरों का रोजगार चलता है। तो आज हम तमाम चीजों के बारे में जानकारी लेंगे। शेखावत जी तमाम चीजों की जानकारियां हमें देंगे कि आखिर इस घोड़े की विशेषताएं क्या है। झांसी की रानी की जान बचाने और उनके दुश्मनों को छका कर पीछे छोड़ देने वाले बादल की नस्ल के घोड़े भी रांची में मौजूद हैं, क्योंकि अब भी कुछ जानों के लिए वो जान है, क्योंकि इन्हीं से चलती हैं कुछ परिवारों की जिंदगी। हमारे पास मारवाड़ी हॉर्स है, उसके बाद सिंधी है, काठियावाड़ी है, पोने भी हम लोग के पास। मारवाड़ी सिंधी का आपने नाम लिया, हाँ। क्या खासियत है? सिंधी में और मारवाड़ी में क्या है, मजबूत ज़्यादा होता है, क्योंकि मारवाड़ी में दिमाग ज़्यादा होता है, वो युद्ध में बहुत काम आया था, और सिंधी मजबूत ज़्यादा रहता है, चलने में काम ज़्यादा आता है। पहले ज़माने में जब युद्ध होता था, हाँ। तो घोड़े का इस्तेमाल किया जाता था। जी जी। कंपेयर थोड़ा आप कर सकते हैं पहले ज़माने से? पहले में देखो हर कोई राजा महाराजा रखता था, आजकल वीआईपी लोग रखते हैं, क्योंकि हर फार्म हाउस में एक घोड़ा रख रहा है आजकल आदमी। और पहले तो आदमी युद्ध जगह नहीं थी तो चलने के लिए घोड़ा रखता था, अभी बुलेट रख रहा है आदमी गाड़ी के चक्कर में। लोग आते हैं? हाँ आते हैं, यहाँ रांची में भी काफ़ी लोग रखे हैं घोड़े, और फिर धनबाद में बहुत लोग रखे हैं। झारखंड में मतलब लगभग हर वीआईपी लोग रखने लगा। कहते हैं कि रिश्ते भाषा के मोहताज नहीं होते, इसलिए एक आहट भी इन घोड़ों को एहसास दिला देती है कि उनका कोई अपना आ गया है। कैसा है यह रिश्ता, आप भी समझने की कोशिश कीजिए। घोड़ा सबसे ज़्यादा वफादार होता भी है, और इसका मतलब देखो अभी हम लोग 25-26 घोड़े रखे हैं, आप मान सकते हैं हम लोग कासे खिलाते हैं, पर ऊपर वाला खाने के लिए भेज ही देता है इनके लिए। जो घोड़ा रखेगा उसके खुद बरकत होगी घर में। कहा जाता है कि जो मालिक होता है या फिर जो घोड़े को पहचानता है या फिर घोड़े उनको पहचानते हैं, आप एक आवाज़ दीजिएगा। हम लोग एक आवाज़ देते हैं। हम लोग सुबह में घर से आते हैं तो हमको देख के चिल्लाता कि मेरा मालिक मेरे लिए खाना लेके आ गया। एक युग था जब इनकी तेजी फुर्ती मायने रखती थी, तब सड़कों पर इन्हीं का राज था। अब ये कर्तव्य और कौतूहल के सामान है, इसलिए इसी तरह का प्रशिक्षण जरूरी है। ट्रेनिंग में तो देखो हम लोग इसको नए मेले से लाते हैं ना, तो पहले तो इसको डांस वगैरह भी सिखाते हैं हम लोग, और भीड़ में सिखाते हैं किसी को लात नहीं मारे, काटे नहीं, क्योंकि घोड़ा लात भी मार सकता है। तो हम लोग क्या पहले अपने को ट्रेन करते हैं, फिर स्कूलों में हम लोग के घोड़े चलते हैं, तो इसलिए बहुत ज़्यादा ट्रेन करना पड़ता है, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, इसीलिए अभी ये पूरा ट्रेन करा हुआ है। क्या क्या अभी तक ये सीखा है? अभी ये डांस सीखा है, 2 पैर से चलना सीखा है, उसके बाद हम लोग बाइक के पीछे छोड़ देते हैं तो बाइक के साथ आता है हम लोग के। और फिर आप दिखा सकते हैं। देखो ये जय मंगल घोड़ा है, अभी रांची में नहीं है, दोनों आंखों में इसके समुद्र है। आप देखिए दोनों आंखों में, दोनों आंखें इसकी जय मंगल है। आप और अभी कह रहे थे कि रांची का सबसे तेज तर्रार घोड़ा है। रांची में सबसे ज्यादा स्मार्ट और तेज तर्रार घोड़ा है। और ये देखो ये भौरी देख रहे हैं ना, ये महाराणा प्रताप के घोड़े के थी देवमन, ये हर घोड़े के भौरी नहीं मिलती ये वाली। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। जी हाँ, जैसा फील उस वक्त झांसी की रानी अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ने के वक्त इस घोड़े में बैठकर फील कर रही होगी, बिल्कुल वैसा ही फील मैं इस वक्त कर रही हूँ। लेकिन मैं तमाम जानकारियां यहाँ पर इकट्ठा करने के लिए आई थी कि आखिर इसकी विशेषताएं क्या है। आपने सुना कि क्या क्या विशेषताएं यहाँ के घोड़े के हैं। साथ ही साथ मैं ये भी कह सकती हूँ, या फिर ये कहना भी गलत नहीं होगा, कि युग से चला आ रहा जो वफादारी आज तक कायम है, यानी कि घोड़ा सबसे ज्यादा वफादार
जानवर है। जी हाँ, आज तक ये अपने मालिक का हर एक बात सुनता है। जैसे राजा महाराजा के समय एक घोड़ा अपने मालिक का जैसे बात सुनता था, बिल्कुल ऐसा ही बात इस वक्त यहाँ पर मैंने देखा है। और भी तस्वीरों से हम आपको रूबरू करवाएंगे। फिलहाल मुझे दे इजाजत। सहयोगी कौशल के साथ करिश्मा सिन्हा, न्यूज़ 22 रांची।